नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपना चैनल धर्मदास स्टोरी टेलर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। दोस्तों, महाकुंभ की तैयारी चल रही थी। सारे नगर पालिका के वर्कर और अधिकारी गंगा के साफ सफाई में लगे हुए थे और वहाँ पुलिस कर्मियों की भी तैनाती लगी हुई थी, जिससे कि अच्छे से साफ सफाई हो सके और किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो और काम जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। तभी सुबह सुबह संतों का झुंड संगम नदी पर स्नान करने आ गए। चूंकि साफ सफाई का काम चल रहा था तो पुलिस द्वारा उनको रोका गया। एक पुलिस अधिकारी आकर उनको रोकता है और बोलता है कि आप लोग अभी स्नान नहीं कर सकते, अभी साफ सफाई का काम चल रहा है। जब कुंभ स्नान चालू होगा तब आप लोग आना। संतों ने बहुत निवेदन किया पर अधिकारी नहीं माना। फिर संतों ने हाथ जोड़ा और वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर संतों की टोली बैठ गई और सभी तपस्या में लीन हो गए। इधर साफ सफाई का काम चालू हो गया। वर्कर सफाई करते और नदी के किनारे से कचरा निकालते। फिर थोड़ी देर के बाद देखते कि जस का तस कचरा फैला हुआ है। फिर सफाई किया जाता, किनारे फिर गंदा हो जाता। सभी वर्कर और पुलिस परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, ये क्या हो रहा है और इसका क्या उपाय है। आखिर यह कैसे हो जाता है। जब सारे वर्कर और पुलिस वाले थक गए और थक कर बैठ गए, अब क्या करें, कैसे करें, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। उसमें से एक वर्कर ने बड़े अधिकारी को फ़ोन किया। बड़े अधिकारी आते हैं और उनसे सब बात बताई जाती है। बड़े अधिकारी भी देखते हैं कि सफाई होती है और फिर गंदगी फैल जाती है। उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने वर्कर से बोला कि यहाँ कुछ ऐसी बात हुई थी क्या जो तुम लोग मुझे नहीं बता रहे हो। तभी उसमें से एक वर्कर ने सारी कहानी बताई। अधिकारी सत्संगी थे, वो रोज़ सत्संग सुनते थे। जब वर्कर ने यह कहानी बताई तो अधिकारी को सारी बात समझ में आ गई। अधिकारी ने उनसे पूछा कि संत लोग किधर हैं, किधर गए। तभी एक वर्कर ने इशारा करते हुए बोला कि सारे संत वो सामने बैठे हैं और ध्यान मग्न हैं। अधिकारी और सारे पुलिस वाले और सारे वर्कर वहां जाते हैं और संतों के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। अधिकारी बोलते हैं कि महात्मा जी, हम लोगों से गलती हो गई है, हम लोगों को माफ़ कर दिया जाए। आखिर मनुष्य से ही गलतियाँ होती हैं। बहुत क्षमा याचना मांगने के बाद संतों ने सबको माफ़ कर दिया और संगम में स्नान करने लगे। स्नान करके बाहर निकले तो अधिकारी ने उनसे हाथ जोड़कर निवेदन किया कि महात्मा जी, आपके लिए भोजन का प्रबंध किया गया है, कृपया कर भोजन स्वीकार किया जाए। बहुत विनती करने के बाद वो लोग राजी हुए। जब तक खाना बन रहा था तब तक अधिकारी ने संतों से पूछा कि महाकुंभ के बारे में मुझे अधूरा ज्ञान है, मुझे इसके बारे में बताया जाए। संतों ने महाकुंभ के बारे में एक पौराणिक कहानी बताई कि संगम का पानी पवित्र क्यों है, यहाँ नहाने से सारे पाप क्यों धुल जाते हैं। संतों ने बताया कि पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवता और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था तब समुद्र से अमृत कलश प्रकट हुआ। देवताओं के संकेत देने पर इंद्र के पुत्र जयंत अमृत से भरा कलश लेकर भागने लगा ताकि असुरों के हाथ न लग जाए कलश। अमृत को लेकर 12 दिन तक देवता और असुरों में भयंकर युद्ध हुआ था। माना जाता है कि देवताओं का एक दिन मनुष्य के लिए 12 वर्ष के बराबर होता है। इस युद्ध के दौरान कलश में जिस जिस जगह अमृत की बूंदें गिरी वहां कुंभ मेला लगता है, जहां सभी साधु संत और व्यक्ति आकर स्नान करते हैं। कहा जाता है कि इस पानी से स्नान करने से आपके पूरे पाप धुल जाते हैं और कुंभ में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा कुंभ मेला आध्यात्मिक, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सामाजिक समरसत्ता का प्रतीक है। महाकुंभ में नागा साधु से लेकर अन्य अलग अलग बड़े बड़े संत पधारते हैं, जिनके आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से कुंभ मेला में शामिल होने आते हैं। अब खाना तैयार हो गया था। सभी संतों को खाना खिलाया जाता है। खाना खाने के बाद संत लोग सभी को आशीर्वाद देते हैं और वहां से चले जाते हैं। जाने के बाद सब लोग काम पर चले जाते हैं और सफाई का काम फिर से चालू हो जाता है। अब सफाई करने में कोई कठिनाइयाँ नहीं हो रही थी। सबने हाथ जोड़कर ऊपर वाले से क्षमा मांगी और आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी, सबने बोला। संगम पर किसी को नहाने से रोका नहीं जाएगा। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मेन उद्देश्य आपको जागृत करना है, आपका मनोबल बढ़ाना है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस कहानी से आपका दिल दुखे।